नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम जिस महान अभिनेत्री की चर्चा करने वाले हैं, ये वो अभिनेत्री है जिन्होंने वैसे तो हिंदी की सिर्फ 7 फिल्मों में काम किया है, लेकिन सिर्फ 7 फिल्मों में काम करने के बावजूद इनकी गिनती हिंदी सिनेमा के महानतम अभिनेत्रियों में से होती है। दोस्तों, ये वो अभिनेत्री है जिन्होंने जितना भी काम किया अपनी शर्तों पे किया। इन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म में काम करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि इनकी टर्म कंडीशन सत्यजीत रे के साथ मैच नहीं हो रही थी। इन्होंने राज कपूर की फिल्म में काम करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि इन्हें राज कपूर के बात करने का अंदाज पसंद नहीं आया। इनको लगा कि राज कपूर की बातों में चीपनेस दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुचित्रा सेन की। ये अर्ली 60s का दौर था। गुलजार साहब इंडस्ट्री में नए नए आए थे। बिमल रॉय के पास वो एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। वो शायरी वायरी भी करते थे। गीत लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था। अभी शुरुआत थी, लेकिन एक इंडस्ट्री में एक अच्छे गीतकार के तौर पर उनकी पहचान बन गई थी। सपना डायरेक्टर बनने का था, इसीलिए वो बिमल रॉय को असिस्ट कर रहे थे। उनके पास अपनी स्क्रिप्ट तैयार थी। स्क्रिप्ट एक पॉलिटिशियन महिला के ऊपर बेस्ड थी और इस स्क्रिप्ट की मुख्य भूमिका के लिए उनकी पहली पसंद थी सुचित्रा सेन। जी हाँ दोस्तों, ये स्क्रिप्ट थी आदि की। आदि जो 1975 में रिलीज हुई, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट अर्ली 60s में ही तैयार हो गई थी। और जिस सुचित्रा सेन ने राज कपूर की फिल्म के लिए मना कर दिया, सत्यजीत रे को मना कर दिया। मजे की बात यह है कि उन्होंने गुलजार को हाँ बोल दिया। गुलजार साहब ने किसी तरह से अपना फिल्म कॉन्टेक्स्ट बनाया है और जैसे तैसे सुचित्रा सेन को स्टोरी सुनाने उनके घर पहुंच गए। सुचित्रा सेन ने स्टोरी सुनी, स्टोरी उनको पसंद आ गई। उन्होंने गुलजार साहब को हाँ बोल दिया कि मैं आपकी फिल्म करूँगी। हाँ तो बोल दिया, लेकिन डेट नहीं दे रही थी। महीने निकलते गए, महीने साल बदल गए और साल कई सालों बदल गए। गुलजार साहब भी जिद पकड़ के बैठे थे कि अगर ये भूमिका कोई करेगा तो सुचित्रा जी करेंगी। सुचित्रा जी डेट नहीं दे रही थी तो गुलजार साहब ने वो सिर्फ साइड में रख दी और दूसरी फिल्म पर काम शुरू कर दिया। मेरे अपने रिलीज हुई, कोशिश रिलीज हुई। दोनों फिल्में अच्छी खासी चली और खास करके क्रिटिक्स ने दोनों फिल्मों की बहुत तारीफ की। कोशिश के लिए तो संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। गुलजार साहब एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे और सुचित्रा जी ने भी हाँ बोल दी, डेट दे दी उन्होंने। सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर तो सुचित्रा जी ही कर रही थी, लेकिन मेल कैरेक्टर जो सेंट्रल था वो बदल गया। जब फिल्म अर्ली 60s में गुलजार साहब ने प्लान की थी, तब जो मुख्य भूमिका थी, मेन हीरो की जो भूमिका थी, वो उत्तम कुमार को करने वो दे रहे थे। मतलब समय बदल चुका था। उत्तम कुमार की छोटी सी मुलाकात रिलीज हुई थी हिंदी में, वो कुछ खास चली नहीं, और जो एक दो हिंदी फिल्में हैं कुछ खास उनकी चली नहीं थी। और संजय कुमार सुपरस्टार बन चुके थे और गुलजार साहब के साथ कोशिश में काम भी कर चुके थे। दोनों की अच्छी टीम बन गई। तो जो मेल सेंट्रल कैरेक्टर था वो उन्होंने संजय कुमार को दे दिया और ये अच्छा भी हुआ। मुझे लगता है कि उत्तम कुमार उतने सुटेबल थे उस कैरेक्टर के लिए, जिसने बेहतरीन तरीके से संजीव कुमार ने भूमिका निभाई और उनको इसका अवार्ड, इसके लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। खैर, जो फिल्म अर्ली 60s में शुरू होने वाली थी वो अर्ली 70s में शुरू हुई और कंप्लीट होने के बाद भी 2 साल लेट हुई। अगर फिल्म समय पर रिलीज होती तो फिल्म 73 में रिलीज हो जाती, लेकिन फिल्म बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद उस दौरान उस समय की सरकार को लगा, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कि कहीं ना कहीं ये फिल्म इंदिरा गांधी के ऊपर से ज़्यादा कनेक्ट कर रही है। खैर, गुलजार साहब कोर्ट में गए, कोर्ट में केस जीते, फिल्म रिलीज हुई। लेकिन रिलीज होने के बाद भी 20 हफ्ते फिल्म के चलने के बाद फिल्म को फिर बैन कर दिया गया। ये उस दौर की सरकार का मानसिक दिवालियापन था, क्योंकि कहीं से भी ये फिल्म इंदिरा गांधी से किसी तरह से रिलेट नहीं करती है। सिर्फ एक समानता है कि इंदिरा गांधी राजनीति की थी और इस फिल्म का जो मुख्य किरदार है, मुख्य महिला किरदार है, वो ये पॉलिटिशियन का किरदार है। इसके अलावा फिल्म में कोई समानता नहीं। खैर, फिल्म बैन हुई। आज भी फिल्म क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म के लिए संजय कुमार को बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला
और सुचित्रा सेन को बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। खैर, अपनी चर्चा हम सुचित्रा जी पर ही करते हैं। सुचित्रा जी का जन्म 6 अप्रैल 1931 को बंगाल के पावना जिले में हुआ था, जो आज बांग्लादेश में है। 8 भाई बहनों में सुचित्रा जी 5वें नंबर पर थी। उनके पिता करुणामय दास गुप्ता एक स्कूल में हेडमास्टर थे। सुचित्रा जी का जो असली नाम है, जो उनके पैदा होने के बाद जिनका नाम रखा गया, वो था रोमा दास गुप्ता। लेकिन फिल्मों में आने के बाद उनका नाम चेंज हुआ और सुचित्रा सेन बन गई। मात्र 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उनके पति बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, बहुत खुले विचारों के थे। उन्होंने सुचित्रा जी के फिल्मों में काम करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। शादी के 5 साल बाद सुचित्रा जी ने फिल्मों में कदम रखा। पहली फिल्म थी शेष कोठार, जो रिलीज नहीं हुई, उसमें वीर उत्तम कुमार थे। दूसरी फिल्म शायर चौधर रिलीज हुई, सुपरहिट हुई, और उत्तम कुमार और सुचित्रा जी की जोड़ी भी सुपरहिट हो गई। इन दोनों महान कलाकारों ने इसके बाद 30 फिल्मों में एक साथ काम किया। तो मजे की बात है कि दोनों के अफेयर चर्चा कभी नहीं हुई, दोनों इतने प्रोफेशनल थे। जिस पति के साथ ने शुरू में इतना कॉपरेट किया था, उनकी फिल्मों पे काम करने में पति पाबंदी नहीं लगाई। स्टार बनने के बाद दोनों का ईगो आने लगा। एक बेटी हो गई थी। पति बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और पति आदमी थे, और इसका उनको बहुत घमंड भी था कि मैं इतना कामयाब बिजनेसमैन हूँ। सुचित्रा जी भी सुपरस्टार थे, उनके अंदर भी एक स्टार टाइटम था। तो कहीं ना कहीं एक स्टार का और एक अमीर पति का ईगो आगे आने लगा, और दोनों में कुछ न कुछ विवाद होने लगा। ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पति से अलग होकर जाके अमेरिका में सेटल हो गए और वहीं रहने लगे। सुचित्रा जी ने उस दौरान एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पति जब मुझे छोड़ के गए, मैं उनसे बहुत नाराज हुआ। लेकिन जब 1969 में उनका निधन हुआ तो मेरी वो सारी नाराजगी गम में बदल गई। इसके बाद सुचित्रा जी ने दूसरी शादी नहीं की, अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी बेटी मुनमुन सेन भी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री बनी। खैर, उनके फिल्मी जीवन पर चर्चा करते करते पहली हिंदी फिल्म थी देवदास, जो 1955 में रिलीज हुई। देवदास ब्लॉकबस्टर हुई। उसके लिए सुचित्रा जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। उसके बाद बम्बई के बाबू, वो भी सुपरहिट। बम्बई के बाबू में देवानंद हीरो थे। फिल्म के रिलीज होने के बाद किसी ने देवानंद से पूछा कि सुचित्रा जी के बारे में कुछ कहिए, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, शी इज ब्यूटी विद ब्रेन। बम्बई के बाबू गए। उसी दौरान बम्बई के बाबू रिलीज होने के बाद सत्यजीत रे ने उनको एक फिल्म के अप्रोच किया। वो देवी चौधरानी के ऊपर एक फिल्म बना रहे थे। इसके लिए सेंट्रल कैरेक्टर में सुचित्रा जी को लेना चाहते थे, लेकिन कुछ शर्तें मैच नहीं हुई दोनों की, और सुचित्रा जी ने मना कर दिया। संगम के लिए भी राज कपूर जब संगम प्लान कर रहे थे, पहली पसंद सुचित्रा जी थी। राज कपूर के बात करने का अंदाज सुचित्रा जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, बोला कि आपकी बात करने का अंदाज मुझे पसंद नहीं है, मैं आपकी फिल्म में नहीं कर सकती। जब जब सुचित्रा जी ने हिंदी फिल्मों में काम किया, कमाल किया। धर्मेंद्र के साथ ममता की, संजीव कुमार के साथ आदि की। आदि के बाद 1978 में उनकी एक और बंगला फिल्म रिलीज हुई और वो फ्लॉप हो गई। उसके बाद सुचित्रा जी ने संन्यास की ऑर्डर कर दी। उनको शायद रियलाइज हो गया कि मेरा एज ए हीरोइन मेरा करियर अब खत्म हो चुका है। वो सपोर्टिंग रोल करना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने सम्मान से संन्यास ले लिया। उसके बाद रामकृष्ण मिशन से जुड़ी। हालांकि रामकृष्ण मिशन से वो पहले भी जुड़ी हुई थी, लेकिन उसको पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को रामकृष्ण मिशन को समर्पित कर दिया। आखिरी बार उनका पब्लिक अपीयरेंस 1980 में उत्तम कुमार के निधन के वक्त उनके घर पर देखा गया था। इसके बाद उनको पब्लिक के सामने कभी नहीं आई। यहाँ तक कि जब 2005 में उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की गई, तो भी उन्होंने यही कहा कि अगर आप लोगों को पुरस्कार देना है तो मेरे घर आकर दीजिए, मैं फिर उस चकाचौंध में नहीं आना चाहती। उसके बाद आया 2014, वो मनोज दिन 14 जनवरी 2014, जब सुचित्रा जी ने दुनिया को अलविदा कहा। हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। दोस्तों, तो ये तो कुछ बातें सुचित्रा सेन के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और महान हस्ती पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।